बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। क्या लड़कियाँ सारी भोली होती हैं, मासूम होती हैं या कम फहम होती हैं? शादी के 2 साल बाद, शादी के 10 साल बाद, इवन शादी के 20 साल बाद अगर कभी बैठ के उनकी राम कहानी सुनी जाए तो उसमें कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन होती हैं। आज जो मैं बात आपको बताने लगा हूँ, पहले तो आप मुस्कुरा देंगे और फिर आप उस पर सोचेंगे तो कई सारे रास्ते निकल आएंगे। वो सारी लड़कियां जो इस वक्त मुझे सुन रही हैं, और आप उनमें से कुछ वो हैं जो जॉब करती हैं, कुछ वो हैं जो शादीशुदा हैं। जब भी शादी होती है तो ज़ाहिर कि मीठा लड्डू है, पर ये लड्डू तंग बड़ा करता है। फिर उसमें से कुछ बच्चियां जॉब करती रहती हैं, कुछ जॉब करना बंद कर देती हैं, कुछ को जॉब करना बंद करवा दिया जाता है। हर जगह कॉमन चीज़ सास है, दूसरी कॉमन चीज़ मियाँ है, तीसरी कॉमन चीज़ जेठानी है, चौथी कॉमन चीज़ वो जो जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चर है वो है, पांचवी कॉमन चीज़ सास का जुल्म सितम या सख्ती है। सम टाइम होता है आपका अंडा खाने को दिल करता है, वो कहते नहीं सालन रात का पका वो खाओ। आपको सालन अच्छा नहीं लग रहा होता, अच्छा कभी आपको सालन खाना होता है वो आपको अंडा दे देती हैं। ये भी हो सकता है कि आप अंडा आमलेट खाना चाहो और आपको फ्राई मिल जाए। सो ये उसका इख्तियार है, पर ये आप दुखी होकर बैठ जाओ और अपनी खुशी को गारत करो तो क्या ये बेहतर होगा? जब कुछ मासूम लड़कियां मेरे पास ये शिकायत लेके आती हैं कि सर शादी के शुरू के मैंने 3 माह 4 माह इतने दिल से अपनी सास की खिदमत की, उनके पास में बैठती थी, उनको दुबाती थी, उनकी बातें सुनती थी, मुझसे इतनी खुश होती थी, कहती है मेरी बेटियों की तरह है। फिर मैंने जॉब कर ली। अच्छा जॉब के बाद क्या हुआ, अब छोटा बच्चा है या बच्ची है तो सास ने कहा मुझे दे दिया करो, मैं संभालती हूँ, तुम तो बहुत अच्छी हो। तो अब उसने संभालना शुरू कर दिया। लेकिन अब हुआ ये कि आपने भी तो नादानी की कि वो जो पहले आपने टाइम देते थे, क्वालिटी टाइम सास का। अच्छा हर बड़े मर्द को और बड़ी उम्र की खातून को ये प्रॉब्लम नहीं है बेटा, उसकी तन्हाई है। उसके बेटे बेटियां बड़े हो गए, बेटे पास नहीं बैठते, बेटियां दूर चली गई, वो पास नहीं बैठती, तो वो किसको सुनाए? इसी वजह से जो बहू लेके आती हैं तो उनका जेन्युइन मुतालबा और डिज़ायर होती है कि वो बैठे उनके पास। वो उनको कमरे में नहीं जाने देती, आप समझते हो जुल्म है। वो उनके कमरे पे दस्तक दे के बाहर निकालती हैं कि आओ मेरे पास बैठो, आप समझते हो जुल्म है। तो कभी कभी उसका एंगल भी जानना चाहिए। इस वाले मामले में मेरे पास सास नहीं आई बहू ही है। अच्छा जो उसने मज़ेदार बातें बताई हैं दोनों के लिए फ़ायदा मंद है। लाइक उसने, उसकी जो थी सास, उसने फिर जेठानी के साथ बैठना शुरू किया और इसके ख़िलाफ़ बातें करना शुरू की कि पहले बहुत अच्छी थी, इसका दिमाग ख़राब हो गया, बदल गई। फिर उसने उसके मियाँ को भी कंप्लेंट्स की। जवाबन इसने भी मियाँ को बताया कि ये तो मुझे अंडा नहीं देती, ये मुझे खाना नहीं देती, नाश्ता चूँकि ये करवाती हैं तो ये मैं रोज़ भूखी जाती हूँ, ना खुश होकर जाती हूँ। तो ज़ाहिर अब ये बातें सुन के बेटे को क्या अपनी माँ बुरी लगने लगेगी? ऐसा तो नहीं होता। तो वो यही समझाएगा ना कि तुम अपनी ओवरलुक किया करो। तो मैंने उसे कहा कि अल्लाह की बंदी तुम इतने पैसे कमाते हो तो स्कूल जाके खा लिया करो, जहाँ जॉब करते हो वहाँ कैंटीन से ज़रूरी अंडा खाना तो वहाँ से लेकर किसी बेकरी से मंगवा लिया करो, पर इशू मत बनाओ। दूसरा, जब वापस आओ तो जो आपकी गुडनेस थी अपनी सास के साथ बैठने की, उसने आपको उसका मंजूर नज़र बनाया था। अब नहीं हो और आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी गलती से, अपनी शॉर्ट साइटेडनेस से आप इस मुकाम को पहुँचे हो कि एकदम आप हीरो थे, ज़ीरो हो गए। अभी वो आपके बेटे को भी शिकायत लगाती है। यानी इस तरह के केसेस में बहुत उम्दा कपल होते हैं, बड़ी उनकी बॉन्डिंग होती है, बड़ी मोहब्बत होती है, पर जब माँ शिकायत करेगी, बेटे को कहेगी कि तेरी बीवी मुझे इग्नोर करती है, मेरे पास बैठती नहीं है, अपने कमरे में घुसी रहती है, हर वक्त सोई रहती है, चाहे हर वक्त ना सोए रहो, लेकिन ये शिकायत तो जेन्युइन होगी, सुनी जाएगी, इसका वज़न होगा। सो ऐसी सारी लड़कियों को जो दफ्तर से आके, स्कूल से आके नहाएं धोएं, कपड़े बदलें, खाना वाना जो खाना खाएं, फिर अपनी सास के गोडे मुड़ जाके बैठ जाएं, टेक लगा के सोफ़े के साथ। जैसे आप उससे बातें करते थे, कुछ अपने स्कूल की बताओ, कुछ उसे बोलने दो। इनफैक्ट अपनी सासों को बोलने का मौका दिया करें। तो यूँ समझे कि जो अच्छी खासी ज़िंदगी आपने खुद अपनी अक्लमंदी से, समझदारी से बना ली होती है। एक खेत है, आपने उसको हल चलाया, सुहागा डाला, अब वो तैयार है अगली फसल बोने के लिए, मोहब्बत की फसल, केयर की फसल, खिदमत की फसल, और आपने एकदम से फिर मसला कर दिया। तो अब 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो हर अच्छी लड़की को, समझदार लड़की को, आप मुझसे बहस करने मत लग जाइए कि आपने ये गोली क्यों बताई,
ये सिरप क्यों बताया? इनफैक्ट ये जो मोहब्बत का सिरप है इसलिए बता रहा हूँ कि ये आजमाया हुआ है, ये काम आता है। सुबह जाते हुए अगर हाथ बटा सकते हो तो ओके, वरना खुश हो कि आपको नाश्ता करवाना नहीं पड़ रहा। वो पराठे बना रही हैं, वो अंडा बना रही हैं, जो मिलता है खाओ और चले जाओ। अपने बच्चों के साथ भी तो यही सलूक करते हो आप सारे। अच्छा, इसकी शिकायत नहीं लगानी, बहुत ही अहमकाना नॉन सेंसाना किस्म की ये बात होगी कि आप अपने मियाँ को ये बताओ कि मुझे अंडा नहीं मिला। बच्चों में तो हमने जो सुना था कि आप इस बात पे लड़ पड़ो कि मुझे आमलेट चाहिए, और जब बन जाए तो कह नहीं मैंने तो वो इस अंडे का आमलेट खाना था, आपने इस अंडे का आमलेट कर दिया, ये तो मुझे उबला हुआ चाहिए था। तो अगर ये स्टाइल होगा तो अब ज़ाहिर है आप अपने लिए खुद ही मुश्किल खड़ी करोगे। दूसरा, जो मर्ज़ी हो जाए, अपनी माँ की, सास की शिकायत उसके बेटे को मत लगाओ, मत लगाओ, मत लगाओ, उल्टी मुंह पे आएगी। अपनी सास की तारीफ़ करो, वो आपकी बदतारीफ़ ही करेगी अपने बेटे से। अच्छी नहीं है, टाइम नहीं देती, सोई रहती है, बच्चों को ज़्यादा तवज्जो देती है, डांटती है, ये खाती ज़्यादा है, ये दूध ज़्यादा पी जाती, वगैरह वगैरह, यानी बेअसल किस्म की शिकायतें होती हैं, पर होती हैं। अच्छा, वो ये लगाएगी और आपसे मियाँ जब पूछेगा फीडबैक तो आप कहोगे अम्मी तो बहुत अच्छी हैं, मैं तो रोज़ शाम को 1 घंटा बैठती हूँ, चाहे आधा घंटा बैठें, तो मैं तो रोज़ शाम को 1 घंटा बैठती हूँ, उसमें इतनी सारी हम बातें करते हैं। मैं स्कूल की बताती हूँ, अपने घर की बताती हैं, अपनी दोस्तों की बताती हैं, अजीज़ों की बताती हैं। अब ये देखिए कंपैरिजन किसके पास चला गया, जिसने ट्रेन की पटड़ी का बदलना था, यानी वो सुनी हुई बातें थी तो उन्होंने रुख बदल देना था पटड़ी का इस साइड को, और वो आपके लिए नुकसानदेह होता। तो अब वो सोचेगा कि मेरी बीवी तो मेरी माँ के बारे में बहुत अच्छी बातें करती है, उसकी शिकायत भी नहीं कर रही, तो अम्मा ज़ाहिर है उम्र का तकाजा है, ख़वातीन ये करती हैं, तो इंसान उस लम्हे फिर बुरा फ़ैसला नहीं करता। और जो औरत को जो बात समझ आनी चाहिए, उस घर में निकाह आपका जिस लड़के से हुआ, आदमी से हुआ, वो खुश तो आप खुश, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट। हम सारे ही वो जो कुएं की आवाज़ होते हैं वो वाले होते हैं। मियाँ ने नाखुशी से आके देखा, कुछ एक आध जुमला तंज मारी, टॉन्ट मारी, तो बीवी एक लम्हे में खुशी उसकी गारत होके वो भी उसी फेज़ में और उसी लेवल पे चली जाएगी, उतनी टेंशन शुरू हो जाएगी। और उसके बाद एक दूसरे को ताना देना भी आसान हो जाता है, गाली निकालना भी आसान हो जाता है, हाथ उठाना भी आसान हो जाता है, अगली पिछली सब बर्बाद हो जाती है। किससे? एक आपने कम अकली की, नाफहमी से काम लिया। सो जो जॉब करती हैं, जॉबियंस हैं, पहले तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि आपको ये आज़ादी मिली है। मुँह धो के जाते हो, अच्छे कपड़े पहन के जाते हो, जेब में पैसे होते हैं, अपनी मर्ज़ी से अंडा खा सकते हो, बेकरी ले सकते हो, बोतल पी सकते हो, पिला सकते हो, वापस आके मियाँ पे, घर पे भी खर्च कर सकते हो। ये इतनी बड़ी नेमत है। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि मियाँ को शिकायत नहीं लगानी, और ऐसी हमाकत कभी मत कीजिए कि अपनी सासों की या अपने ससुरालियों की शिकायतें माँ बाप को लगाओ। जब भी लगाओगे तो ये जंग प्लासी होगी शुरू, वो आके ठीक नहीं कर सकते, ख़राब करेंगे। अच्छा, ख़राब नहीं करेंगे तो आपके मियाँ के बारे में, उसके माँ बाप के बारे में बुरी राय उनकी बन जाएगी, तो किसी ना किसी मौके पे वो बदतमीज़ी कर देंगे, उनके मुंह से वो निकल जाएगा ताना, वो जो कैफियत होती सुनी होती, ज़रा बेटी है उसके बारे में, तो उनके कानों को जहर आलूद जुमलों से जहरीले मत करें। और आखिरी बात, अपनी सास के गोडे मोडे होकर बैठा करें, उसकी सुना करें। और अगर पहले आपने आदत डाल दी है, वो पंजाबी में कहते हैं जिदों तुसी शेर दे मुँह नूं लहू ला दो तो फिर उन देना पैंदा ना जी। कि जब आपने सास को ये आदत डाल दी है कि मैं अच्छी बच्ची हूँ, आई एम अ गुड लिसनर, और मैं आपके पास बैठ के आपकी बातें सुनती हूँ, मुस्कुराती हूँ, दाद देती हूँ, बकअप करती हूँ, उससे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है। उसे लगता है यस आई एम इम्पॉर्टेंट, आई एम स्टिल इम्पॉर्टेंट, मेरी बात सुन रही है, मेरी बात में दम है, मेरी कहानी में दम है। वरना तो बूढ़े माँ बाप की इन कहानियों में, इन किस्सों में सगी औलाद भी दिलचस्पी नहीं लेती, और उन बेचारों की ज़िंदगी फिर इररेलेवेंट होती है। तो जो लोग इररेलेवेंट होते जाते हैं वो फिर जबरन आके रेलेवेंट होते हैं, और वो रेलेवेंसी दूसरे के लिए, ख़ास तौर पे बहू के लिए और उसके बच्चों के लिए तकलीफ़ का बायस बनती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।